स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। और इस चैप्टर की हमारी टोटल अब तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, अब तक अपनी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? 2 क्लासेस हो चुकी हैं। और उन दोनों क्लासेस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। और नोट्स आपके बन के तैयार हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर के सारे नोट्स बन के तैयार हैं। यही है, इसमें 4 ही पेज हैं। ये जो 6 यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये 6 पेज नहीं है। इसके अंदर तो हम लोग मैंने वो पेज ले रखे हैं खाली, जिसपे हम लोग इनको समझेंगे। टोटल इस चैप्टर के 4 ही पेज बने हैं। और 4 पेज जब आप लिखोगे तो मतलब 2 पन्ने बने इसके। ठीक है, पूरे के पूरे नोट्स बन के तैयार हैं। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। और उन दोनों क्लासेस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ में आप अपने नोट्स बनाते चलिए। और बनाने की अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो एक काम करना, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, उतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन नोट्स जरूर होना चाहिए, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। नोट्स आपके पास में लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने टोटल अपनी क्लासेस कितनी हुई है, पेन ले लेते हैं। अब तक हमारी कक्षाएं हुई हैं 2। और 2 क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, शब्द समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। और दूसरी क्लास में हम लोगों ने देखा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, आज अपना टॉपिक रहेगा रास। अब हेडिंग बना लो मेरे साथ में, ठीक है ना। जब मैं बोलूं रुक जाओ तब रुक जाना, है ना। अब चाहो तो साथ साथ में लिख सकते हो, लिखो रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, बिल्कुल स्लो स्लो बोलूंगा, लिख लेना साथ साथ में। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये अपना आज का टॉपिक रहने वाला है। और इसके अंदर आप अपनी पहली हेडिंग बनाइए। मैं दूसरा रंग ले लेता हूं यहाँ पे, नीले कलर से हेडिंग बना देते हैं। ठीक है, पहली हेडिंग बनाइए नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, लहरदार बना देते हैं क्योंकि सीधी तो लाइन मेरे से वैसे ही नहीं खींचे जाएगी। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहली आ गई हमारी संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए, अलग कलर का पेन लेते हैं, फिर मजा आएगा उसको लिखने में भी। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और उसमें संयोजन अभिक्रिया। तो चलो पहले संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोग करने का मतलब होता है जोड़ करना या जोड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर जोड़ हो रहा हो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद एकल उत्पाद दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो, संयोजन का मतलब जुड़ना। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, ये मैंने मात्रा लगानी भूल गया, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब संयोजन अभिक्रिया, इसको थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना, जब भी परीक्षा में ऐसे लिखो तो उसके बाद में इसका एक जो कच्चा चित्र है वो बनाना है, उसके बाद उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, पहले हमने हेडिंग बनाई, परिभाषा लिख दी। अब क्या करना है, एक फ्लो बनाओ इसका कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मान लो ए नाम का कोई पदार्थ है, मान लो ए नाम का कोई पदार्थ है, और ये ए नाम का पदार्थ
किसी बी नाम के पदार्थ के साथ में संयोग करते हैं तो हो गए दो, या दो से अधिक मतलब सी भी ले लेते हैं। तो दो पदार्थ संयोग कर रहे हैं और एकल उत्पाद कोई भी ले लो सी, ठीक है ना, मतलब दो जने मिलके एक का निर्माण कर ले, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके लिखो उदाहरण। अब इसका क्या लिखें? उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण के अंदर पहला ही उदाहरण संयोजन का ही है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले तो क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको संतुलित करो, इधर भी दो और इधर भी दो। अगर आपको संतुलित करना नहीं आता है तो इससे जस्ट पहले वाली क्लास, जो दूसरी क्लास हुई है उसके अंदर हम लोगों ने किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना ही सीखा है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार हो गया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब हो गया जुड़ना, जुड़ने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और उदाहरण हो गया मैग्नीशियम का हवा की उपस्थिति में जलना। ठीक है ना, इसको कई बार हम लोग देख चुके हैं। अब चलो इसके नोट्स दिखाता हूँ आपको। संयोजन हो गया, वियोजन बाद में देखें, पहले इसके नोट्स देख लो। ये आ गया अपना, एक मिनट, ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये लेते हैं, अब सरकेगा ऊपर को। हाँ, ये देखो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला है अपना संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हो गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा ये सारे भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, इनमें से आपको कम से कम कितने याद रखने होते हैं? देखो, कम से कम आपको एक तो याद रखना ही है। ठीक है, और सुरक्षा के लिए दो और याद कर लेना। हो सकता है कि हमने ये याद किया और ये भूल गए, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। वैसे तो लिखना एक ही है, कोई पूछ ले, ओ हो सकता है कोई सर फिरा के ये क्वेश्चन दे दे कि दो उदाहरण लिखो, तब दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो कम से कम दो उदाहरण, दो से तीन, ठीक है ना, एक दो तीन, कोई भी मन करे वो कम से कम तीन उदाहरण आप इसके याद कर लेना। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। अब संयोजन के बाद में अगली कौन सी रिएक्शन है? संयोजन के बाद में अगली है अपघटन। देखिए यहाँ पे अपघटन दिया हुआ है। अपघटन, ये देखो यहाँ पे अपघटन दिया हुआ है। और अपघटन का मतलब क्या होता है? वियोजन। अपघटन का मतलब टूटना होता है और वियोजन का मतलब भी टूटना होता है। पहले इसको समझते हैं, देखो, उसके बाद में देखेंगे इसको। अगला पेज ले लेता हूँ पहले, तो मैं खाली एक पेज यहाँ से, ये खाली पेज आया। अब दूसरी रिएक्शन कौन सी अपनी, इसको ऐसे लिखना, देखो, दूसरी रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया है अपनी वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन का हम लोगों ने नोट्स के अंदर देखा, नाम क्या दे रखा है? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन बोलो या फिर अपघटन बोलो, वियोजन अभिक्रिया बोलो या अपघटन अभिक्रिया बोलो, एक ही बात है। इन दोनों का ही मतलब क्या है? वियोजन का मतलब भी और अपघटन का मतलब भी क्या होता है? टूटना। ठीक है, वियोजन का मतलब भी टूटना और अपघटन का मतलब भी टूटना ही होता है। अब देखो, टूटने का मतलब क्या हो गया? कि जब एकल उत्पाद, जब एकल, कोई एकल पदार्थ है, कोई एकल पदार्थ है, एकल पदार्थ टूट कर, एकल पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद, उत्पाद, एक मिनट रुकना, उत्पाद का निर्माण करते हैं, करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना, माने एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया उसको कहते हैं। अब इसका भी बनाओ आप, फ्लो चार्ट बनाओ एक बोल सकते हो, या फिर इसका कच्चा चित्र बनाओ कि एकल पदार्थ है ए और ये टूटा, हो सकता है कि ये हीट से टूटा, हो सकता है कि लाइट से टूटा, किसी से भी टूट सकता है। मैं इसको हीट लिख देता हूं, मैंने इसको हमने तपाया और ये टूट गया और उसने बना दिया बी प्लस सी बना दिया।
ठीक है ना। वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटता है और दो या दो से अधिक, अभी यहाँ पे दो बना रहे, हो सकता है इसके प्लस में डी भी होता है ना। तो एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद जिसमें बनाता है उसको विघटन या अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण क्या लिखेंगे? इसका उदाहरण लिखो, ये देखो CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जहाँ पे भी CO3 आ जाए उसके आगे कार्बोनेट लगा देना है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने क्या किया? हीट दिया। माने इसको पीट दिया नहीं, हीट दिया। हीट मतलब इसको तपाया और ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बचा देखो, कैल्शियम का तो कैल्शियम आ गया, ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन बचे कितने? दो। तो यहां मैं लिख दूंगा CO2। ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को तपाया तो ये दो चीजों में टूट गया। फिलहाल ये भी मत याद रखो कि ये क्या है, बस ये ऐसे याद रखो कि किसी को हम लोगों ने तपाया है और दो इसके उत्पाद बन गए। शर्त यह है कि इन दोनों के रासायनिक गुण इससे भिन्न होने चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया होनी जरूरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बर्फ का टुकड़ा उसको हथौड़े से तोड़ दिया तो वहां तो रासायनिक अभिक्रिया हुई नहीं, वो तो भौतिक प्रक्रम हुआ है ना। तो ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पादों का निर्माण करते हैं उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलो इसके नोट्स देखते हैं। ये देखो, जब एकल, इसको मिटाते हैं, देखो बीच में किसकी लाइन खींच गई है, ये हाँ ये देखो, जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन उसको कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देकर तोड़ा है और कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन बन गया। इसमें ऊष्मा उपयोग में ली गई है, तो ऊष्मा उपयोग में ली गई तो इसका स्पेशल नाम क्या दे दिया? ऊष्मीय अपघटन, ठीक है ना। इसको ऊष्मीय अपघटन भी बोल सकते हैं और ऊष्मीय वियोजन भी बोल सकते हैं, दोनों याद रखना, ठीक है ना। जब ऊष्मा के द्वारा तोड़ा जा रहा है तो ऊष्मीय वियोजन, अगर विद्युत देकर तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट है। अभी ये जो 2 नंबर वाला है इसको आप घर पे कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन करना आप सेल लेकर के, जो रेडियो वाला सेल होता है उसके साथ में कर सकते हो। पानी लेना है, पानी के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करवा देना, दो ब्लेड लेके उस पर तार लगा के और उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करवाओगे तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उसमें से बहती हुई दिखेगी, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये भी किसका उदाहरण हो गया? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ये विशेष है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। ये कहाँ काम आता है? पुराने जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी वहां ये काम में आता था। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है और ये सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर क्लोराइड हो चाहे सिल्वर ब्रोमाइड हो, इन दोनों को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, सनलाइट की उपस्थिति में रखा जाता है, तो सिल्वर अलग हो जाता है। दोनों कंडीशन में सिल्वर अलग हो जाएगा, और क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। अगर क्लोराइड है तो क्लोरीन और ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन, ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये एकल पदार्थ था, टूटकर दो बन गए। तो ऐसे ऐसी जो अभिक्रिया हुई उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। बात समझ में आई? जब दो या दो से अधिक जब एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगली है अपनी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। पहले इस विस्थापन अभिक्रिया को समझ लेते हैं और उसके बाद में इसको देखेंगे वापस नोट्स के अंदर, ठीक है ना। हाँ, अपना खाली पेज कहाँ गया? ये रहा। एक और ले लेते हैं, अपना क्या जाता है अपने पास में। अगली अभिक्रिया कौन सी आ गई? पेन पेन, ये रहा पेन। पेन 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 पेन, ये पेन ले लेता हूँ। अगली आ गई अपनी विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कुछ ना कुछ विस्थापित हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कुछ ना कुछ विस्थापित हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन किसका होता है वो समझो। देखो, इसमें दो प्रकार के तत्व होते हैं। एक होता है अधिक क्रियाशील तत्व, एक होता है अधिक
क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व है। और एक होता है कम क्रियाशील तत्व है। एक होता है अधिक क्रियाशील तत्व है और एक होता है कम क्रियाशील तत्व है। दो तत्व हो गए। जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है या फिर विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। किसमें से? अपने यौगिक में से। ठीक है ना, अपने यौगिक में से। ठीक है। परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक में से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखने की अभी जरूरत नहीं है ना, वहां पे नोट्स में देख लेंगे। इसको ऐसे समझो, देखो ए था और ए ने एक्स के साथ में यौगिक बना रखा है और बी ने इसके साथ में रिएक्शन की। ए एक्स था और इसके साथ में बी ने रिएक्शन करी और अभिक्रिया के बाद में हम लोग देखते हैं कि बी एक्स का निर्माण हो जाता है और ए अलग से निकल जाता है। ठीक है। देखो, ए को बी ने रिप्लेस कर दिया, माने ए का स्थान किसने ले लिया, बी ने। पहले एक्स के साथ में ए था और अभिक्रिया के बाद में एक्स के साथ में कौन आ गया, बी आ गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ए जो है, ए कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है और बी ज्यादा क्रियाशील है। ए कम क्रियाशील है और बी ज्यादा क्रियाशील है। ज्यादा क्रियाशील ने कम क्रियाशील को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। जैसे जैसे मान लो CuSO4 है, CuSO4 है। अगर इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूं Fe के साथ में, आयरन के साथ में, तो और उसके बाद में बन जाता है FeSO4 प्लस कॉपर, ये अलग से निकल गया। तो देखो, पहले सल्फेट के साथ में कौन था, कॉपर था। अब सल्फेट के साथ में कौन आ गया है, आयरन आ गया है। तो आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद आ गए और कॉपर को इसमें से निकाल दिया है। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो इसकी रिएक्शन में करवा देता हूँ जिंक के साथ में। ठीक है, कॉपर सल्फेट था, जिंक के साथ में करवाई और ये बना लिया ZnSO4 और कॉपर को अलग से निकाल दिया। अब की बार किसने किसको रिप्लेस किया है, अब की बार कॉपर को रिप्लेस किया है जिंक ने और इधर कॉपर को किसने रिप्लेस किया है, आयरन ने। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक में से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब इसके नोट्स देख लेते हैं। नोट्स नोट्स नोट्स, हैंड हैंड ये लो। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयरन ने कॉपर को हटाया और खुद इसका जगह ले लिया और कॉपर को अलग कर दिया। जिंक ने कॉपर को हटाया और खुद इसकी जगह पे आ गया। देखो, अब बार कॉपर ने किसको हटाया, सिल्वर को हटाया और खुद इसकी जगह पे अभी देखो, मैं एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, अब तक हम लोग क्या देख रहे थे कि कॉपर को कौन हटा रहा है, आयरन हटा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉपर की तुलना में आयरन क्या हो गया, ज्यादा क्रियाशील हो गया। यहाँ पे कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक है। अब यहाँ देखो, कॉपर किसको हटा रहा है, सिल्वर को हटा रहा है। ये सिल्वर नाइट्रेट है और सिल्वर नाइट्रेट में से कॉपर इस सिल्वर को रिप्लेस करके खुद इसका जगह ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अब की बार कॉपर ज्यादा क्रियाशील है, किससे, सिल्वर से, मतलब चांदी से ये ज्यादा एक्टिव हो गया। ठीक है ना। तो कम क्रियाशील तत्व को हटा रहा है ज्यादा क्रियाशील तत्व। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, जिंक किसको रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। देखो, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन के साथ में पहले कौन था, हाइड्रोजन, और अब कौन आ गया, जिंक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक में से विस्थापित कर देता है। ठीक है। अब देखिए, अगली जो रिएक्शन है अपनी, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली रिएक्शन कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कि जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उनके आयन परस्पर विनिमय करके दो नए यौगिक बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है आपको समझ में तो नहीं आया, चलो यही बता देते हैं, है ना।
देखिए, पहले इसको समझो फिर ये नोट्स देखेंगे। जैसे मान लो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ए एक्स था, ठीक है ना। इसने बी के साथ में रिएक्शन करी और इसने क्या बनाया था थोड़ी देर पहले, बी एक्स बनाया था और ए अलग हो गया था, ठीक है ना। अब की बार क्या करो, अब की बार एक काम करो, पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। ये लो, मान के चलो कि ए एक्स ने बी के साथ में अभिक्रिया नहीं करी है, बी वाई के साथ में अभिक्रिया करी है। ये भी एक कंपाउंड है अब और ये भी एक कंपाउंड है, दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी। तो बी का स्थान तो किसने, ए का स्थान तो ले लिया बी ने, जहाँ पे एक्स के साथ में ए था और बाद में क्या हो गया, एक्स के साथ में बी आ गया। और बी का स्थान ले ले ए, माने जो वाई बी के साथ में था वो ए के साथ में, नहीं समझ में आएगा अभी भी। माने ए ने किसको, बी को रिप्लेस कर दिया और बी ने किसको, ए को रिप्लेस कर दिया। माने एक दूसरे ने अपना स्थान बदल लिया, स्थान बदल लिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयन बदल लेते हैं, आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले एक एक को विस्थापित कर रहा था, है ना, एक एक को विस्थापित कर रहा था तो उसको बोल रहे थे विस्थापन अभिक्रिया। अब दो एक दूसरे को विस्थापित कर रही हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उनके आयन परस्पर विनिमय करके दो नए यौगिक बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये होगी अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके उदाहरण मैंने इसमें लिखे ही नहीं थे, हाँ ये रही देखो, यहाँ पे ये बेरियम क्लोराइड है, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। ये जो है इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। ये जो बी है ना, बी ए, इसका नाम है बेरियम, इसको याद रख लेना, बेरियम। बेरिलियम नहीं है, बेरिलियम जो होता है वो Be होता है ना, इसको याद रखना, Be और Ba अलग अलग है दोनों। बेरियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड ये दोनों अलग अलग चीज हो गई है ना। तो जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। देखो, SO4 था, SO4 के साथ में पहले कौन था, सोडियम, अब कौन आ गया है, बेरियम। सोडियम को विस्थापित कर दिया बेरियम ने। क्लोरीन के साथ में कौन था पहले, बेरियम था, अब कौन आ गया, सोडियम आ गया। ये देखो, तो सोडियम ने बेरियम को, बेरियम ने सोडियम को, एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ देखो, सोडियम ने हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन ने सोडियम को, OH के साथ में कौन था, सोडियम, तो ये देखो ये H2 है ना, ये ऐसा होता है OH और H, ये जल का हो गया ना, ये यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। पहले इस OH के साथ में कौन था, सोडियम था, यहाँ पे देखो ये रहा सोडियम। और अब इसके जगह पे कौन आ गया, हाइड्रोजन आ चुका है, यहाँ देखो हाइड्रोजन आ चुका है। क्लोरीन के साथ में था हाइड्रोजन, उसकी जगह किसने ले ली, सोडियम ने, ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो आयन एक दूसरे को विस्थापित कर रहे होते हैं उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये अलग से इसको याद रखना, ठीक है ना। इसको अलग एक और अभिक्रिया में देखेंगे जब अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे भी याद रखना इसको, कि जब लेड नाइट्रेट, इसका नाम है लेड नाइट्रेट, पीबी का मतलब लेड होता है, पीबी का मतलब क्या होता है, लेड। और ये तो जाना पहचान ही है नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करवाई जाती है तो लेड आयोडाइड का निर्माण होता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। KNO3 नहीं आएगा यहाँ पे, KNO, है ना, पोटेशियम। ये भाई ये गलत प्रिंट हो रखा है यहाँ पे, ये इसका सही मैं यहाँ लिख देता हूँ, KNO3 ये बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 आएगा, अब सही है। और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है पीला अवक्षेप, इसका मतलब क्या होता है कि जब इनकी रिएक्शन होगी तो एक ऐसा पदार्थ बन जाएगा उसके अंदर जो जो जल में घुलनशील नहीं होगा और ये नीचे पेंदे में बैठ जाएगा नीचे, है ना। कोई ऐसी चीज तो घुल नहीं रही है, वो पेंदे में बैठ गई, उस जो पेंदे में बैठी है चीज उसको बोलेंगे अवक्षेप। क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोलेंगे। और इस अभिक्रिया को बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये दो प्रकार के उदाहरण हो गए। पहला उदाहरण किसका हो गया ये, कि ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और साथ में अवक्षेप बन रहा है तो इसका मतलब ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। यहाँ इसको याद मत रखो, अवक्षेपण को अलग से देखेंगे उसको। द्विविस्थापन आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जब दो
आयन एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आ गई अपनी रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन मुझे लगता है कि अब वीडियो हो गया है बड़ा, है ना। इतना बड़ा वीडियो देख पाना भी अपने आप में झंझटी होता है, तो मैं क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उपापचय अभिक्रिया बोलते हैं जिसके अंदर अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है, दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या देखना है अपने को, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, इसका हटना और इसका जुड़ना, उल्टा कर देंगे। और इसके अंदर हम लोगों ने पहले देखा था क्या, एक तो संक्षारण, एक तो ऊपर करते हैं इसको, एक तो संक्षारण और एक विकृत गंधिता, ये विशेष तौर पर देखेंगे इसको, है ना। और उसके बाद में आ जाएगी अपनी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और रिडक्शन के बाद में विशेष में देखेंगे ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होती है, और एक बनती है अपनी अवक्षेपण अभिक्रिया। अभी अभी मैं इस रिएक्शन के बारे में आपको बता रहा था, अभी अभी अवक्षेपण के बारे में बताया ना, तो इसका अलग से नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल वहां इसको कौन सी रिएक्शन के रूप में याद रखना है, इसको इसको वहां याद रखना है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीडीआर के रूप में इसको याद रखना है। यहाँ हम इसको देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया के रूप में, ठीक है ना, जब आएगा तब देखेंगे। अब तक आप लोगों को ये चीजें तो आई थिंक समझ में आ गई होगी। कौन सी, ये वाली संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, दूसरा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन वियोजन वियोजन, एक मिनट रुकना, वियोजन संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया अपघटन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है।